हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो दिन भर किचन में काम चलता ही रहता है, तो जब इतना सारा काम किचन में होता है तो उसे हमेशा साफ़ रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन आज मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपका किचन दिन भर रात तक बिल्कुल साफ़ रहेगा और आपके घर में कभी भी मेहमान आ जाए आपको कोई परेशानी नहीं होगी, किचन हमेशा ही साफ़ दिखेगा। तो सबसे पहले ना, जब आपका खाना बनाना हो जाता है तब मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि अपने गैस के ऊपर ही सारी चीज़ें रखे रहते हैं। तो ना आप गैस के ऊपर से इसे हटा दीजिए, क्योंकि जब भी हम खाना निकालते हैं खाने के टाइम पे, लंच के टाइम पे, डिनर के टाइम पे, तो गैस ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है वापस से। क्योंकि कुकिंग के बाद जब हम साफ़ कर लेते हैं और उसके ऊपर ही खाना छोड़ देंगे, सब लोग वहीं से खाना लेते हैं, तो बार बार गैस गंदा होता रहता है। तो उसे निकाल के इस तरह से आप अपने काउंटर के साइड में रख दीजिए, क्योंकि काउंटर क्लीन करना ज़्यादा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू आप अपने स्टोव को क्लीन करें 10 बार। तो इसलिए ना मैं अपने स्टोव को अच्छे से क्लीन करके सारा का सारा जो भी खाना लंच बना हुआ है ना, उसको मैंने साइड में रख दिया है। तो कोई भी अगर साइड से काउंटर पे खाना निकालेगा अपने प्लेट में, तो काउंटर पे थोड़ा बहुत गिरेगा तो वो उसको साफ़ करना काफ़ी आसान हो जाएगा। और मेरा जो काउंटर है बिल्कुल सिंक उसके पास ही है, तो इसलिए ना क्लीनिंग भी ईजी हो जाती है। तो अपने गैस स्टोव को अच्छे से क्लीन करके रख दीजिए। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम कुकिंग करने आएंगे, चाहे वो इवनिंग की टी के टाइम हो या फिर आप डिनर बनाने के टाइम आए, तो आपको गैस बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलेगा और किचन का काउंटर और स्टोव एकदम क्लीन मिले तो फटाफट से ना खाना बन जाता है। अदरवाइज़ अगर ये सारी चीज़ें गंदी पड़ी रहे तो पहले इसको साफ़ करो और फिर उस गंदी जगह पे फिर खाना बनाना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए क्लीन करके रखिए, सो डैट नेक्स्ट टाइम जब भी आप खाना बनाने आए डिनर के टाइम पे या इवनिंग टाइम पे, तो आपको आपका किचन बिल्कुल क्लीन, नीट एंड टाइडी मिलेगा। और भी क्लीन रखना चाहते हैं तो आप इसके नीचे एक न्यूज़पेपर बिछा सकते हैं और उसके ऊपर सारे डिशेस रख सकते हैं। खाना बनाते समय कई बार ना छोटे मोटे मसाले हम मिक्स करते हैं तो वो रह जाते हैं, तो उनको ऐसे ही ओपनली किसी कटोरी या बाउल में मत रखिए। उनके लिए कोई आप छोटा सा कंटेनर ले लीजिए और उसमें आप इसको डाल के रखिए, तो ये काउंटर पर पड़े नहीं रहेंगे, ख़राब भी नहीं होंगे और आपका जो काउंटर है वो भी गंदा नहीं दिखेगा। क्योंकि कटोरी में या फिर ऐसे ओपन बाउल में अगर आप निकाल के रखेंगे ना, तो वो उसमें मॉइस्चर भी आ जाएगा और आपका जो काउंटर है वो भी टाइडी नहीं लगेगा। आपने मेरे किचन में देखा होगा, मैं हमेशा यहाँ पे एक ट्रे यूज़ करती हूँ और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इसको हम ऐसे ही काउंटर में फैला के रखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लीनिंग के टाइम भी मुश्किल होता है और दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, ऑयल की बॉटल या फिर आप कोई भी जार यूज़ करते हैं कुकिंग के टाइम पे, तो उसी टाइम उसे क्लीन करके रख दीजिए, क्योंकि फिर बाद में ना समय नहीं मिलता है। कुकिंग के टाइम पे ये सारे काम फटाफट से हो जाते हैं और आपका किचन ना ऐसे में हमेशा ही साफ़ रहेगा और आपको कभी भी डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप डेली ही ये छोटी छोटी चीज़ें पोंछ के साफ़ करके रखते जाएंगे तो ये कभी भी गंदी नहीं होगी। और जिस तरह से मैंने रैक यूज़ किया है, मैंने नैरो रैक्स यूज़ किए हैं, जिससे कि काउंटर का बहुत सारा स्पेस ना इसमें एंगेज नहीं होगा, इसमें ऑक्यूपाई नहीं होगा। तो और रैक में अगर आप सामान रखेंगे तो आपको क्लीनिंग के लिए भी ईजी होगा। जैसे मैंने सारी बॉटल्स पोंछ के रख दी और इनको एक एक करके हटा के मैं जो सरफेस है काउंटर है उसको भी क्लीन कर दूँगी और जो वॉल है, टाइल्स है, उसको भी मैं क्लीन कर दूँगी। तो इससे ना आसानी हो जाती है, बहुत कम समय लगता है। आप देख सकते हैं कि ना मेरा जो काउंटर है काफ़ी क्लीन है। मैंने रैक हटाया है, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मैं डेली यहाँ पे क्लीनिंग करती रहती हूँ। जैसे ही मेरा खाना बनता रहता है ना, मैं साइड बाय साइड ये सारी चीज़ें पोंछ के रखती रहती हूँ। अब हफ्ते में एक बार इस तरह से जो भी आप ऑयल की बॉटल जहाँ भी रखते हैं और उसके ऊपर अगर आपने कोई पेपर नैपकिन रखा है तो उसको भी वंस इन अ वीक ज़रूर से चेंज कीजिए, क्योंकि वो ख़राब होगा और आपका जो रैक है ना वो भी ख़राब हो जाएगा। सीजर्स, नाइफ्स जहाँ से लिया है वहाँ पे उसे अच्छे से पोंछ के रख दीजिए, तो हमेशा आपको अपना काउंटर अप टू डेट, टाइडी और क्लीन मिलेगा। वंस इन अ वीक मोस्टली संडेज़ को मैं अपना जो मसाले का बॉक्स है ना उसको भी मैं रीफ़िल करती हूँ। और रीफ़िल करते समय अगर मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा गंदा है तो मैं सब चीज़ें निकाल के उसको थोड़ा सा पोंछ के रख देती हूँ। जैसे मैंने नीचे में नैपकिन लगाया है, थोड़ा सा इसको 2 वीक्स हो गए हैं मैंने इसका नैपकिन चेंज नहीं किया है, तो आज मैं इसका नैपकिन भी चेंज कर रही हूँ। तो ये जो टिश्यू पेपर है ना, इसको चेंज करके आप एक नया पेपर नैपकिन लगा दीजिए और सारी चीज़ें ना जो भी बाउल्स इसके अंदर आप यूज़ करते हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा वाइप करके रख दीजिए, क्योंकि इनको बार बार वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये पूरे खाली हो जाते हैं तब आप इनको वॉश कर सकते हैं। अभी मुझे बहुत ज़्यादा गंदे नहीं लग रहे हैं तो मैंने इनको पेपर नैपकिन से इसको जस्ट वाइप करके रख दिया है। और जो भी खाली हो गए हैं ना, जो भी बाउल्स, उनको मैं रिफ़िल करके रख दूँगी, क्योंकि हफ्ते भर फिर ये चल जाता है और बीच बीच में आप इसको रिफ़िल करते रहेंगे ना तो आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा।
तो ये सब काम के लिए कोई भी एक दिन आप सेट कर लीजिए। तो एक बार आप सेट कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको ना हमेशा हर वीक इस तरह से आप करते रहेंगे। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, आपको हैबिट हो जाएगी और आपका काम ज़्यादा ना बढ़े और आपका काउंटर ज़्यादा गंदा ना हो। उसके लिए आप एक न्यूज़पेपर ज़रूर बिछाइए जब भी आप मसाले के बॉक्स को रिफ़िल करते हैं या फिर वाइप करते हैं, तो आपका काउंटर बिल्कुल क्लीन रहेगा और बार बार आपको ना इसको वाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से बस आप कोई भी चीज़ करते हैं या वेजिटेबल कट करते हैं या मसाले के डब्बे रिफ़िल करते हैं, ज़रूर न्यूज़पेपर का यूज़ कीजिए। हर 2 से 3 दिन में अपने जो हैंड टॉवल्स हैं उनको ज़रूर से रिफ़्रेश कीजिए, उनको चेंज कीजिए, उनको वॉश करके रख दीजिए ताकि ना आपका जो टॉवल रहे वो फ्रेश रहे, क्लीन रहे। क्योंकि इससे हम हाथ भी पोंछते हैं और जो बर्तन पोंछने का जो टॉवल है उसको मैं अलग रखती हूँ। तो इस तरह से ना ये दोनों टॉवल्स साइड बाय साइड आपको जितना पॉसिबल हो 1-1, 2-2 दिन में आप इसको चेंज करते रहिए और इनको वॉश करके रख दीजिए। कुछ चीज़ें होती है किचन में जो हम डेली यूज़ नहीं करते, डेली यूज़ में नहीं आती हैं, उनको ना मैं ओवरहेड कैबिनेट्स में रखती हूँ ताकि जो नीचे का जो किचन का पोर्शन है उसमें बहुत ज़्यादा सामान ना बिखरा पड़ा रहे और ये चीज़ें ना ऊपर रहती है तो हिडन रहती है और जब भी आपको ज़रूरत है तब आसानी से निकाल सकते हैं। काउंटर के अलावा जितने भी आपके किचन में फ्लैट सर्विस है, जैसे कि मेरा ये डिश वॉशर है, तो आते जाते कई बार ये एक डंपिंग एरिया जैसा बन जाता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ सामान मैं रख देती हूँ, लेकिन जैसे ही मेरा किचन का काम हो जाता है, कुकिंग हो जाता है ना, उसके बाद में ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ इनकी जगह है, फ़िक्स जगह मैंने बना के रखी है हर चीज़ की, तो वहाँ पे वापस से मैं इनको रख देती हूँ। लेकिन अगर इसमें ऐसे ही सामान पड़ा रहेगा तो ऑब्वियसली आपका जो किचन है ना वो वैसे ही अनटाइडी लगेगा। क्योंकि भले ही इसमें सारी चीज़ें साफ़ थी, वॉश करके इसमें डब्बे रखे हुए थे, लेकिन फिर भी ये ऊपर से देखने से बहुत अनटाइडी और अनऑर्गेनाइज लग रहा था। तो जो भी सामान आप ऊपर ऐसे रख देते हैं किसी भी फ्लैट सरफेस में, उनको आप वापस से जैसे ही आपका किचन का काम हो जाता है ना, उनको जगह पे रख दीजिए। एक और किचन का रैक है मेरे पास, उसके ऊपर का भी स्पेस खाली रहता है, तो उसके ऊपर मैं एक पेपर लगा रही हूँ। आप न्यूज़पेपर भी लगा सकते हैं। एक प्रिंटेड मैं शीट यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और सेलो टेप से इसको चिपका दूँगी ताकि मैं इसमें कुछ भी सामान रखूँ तो ये यहाँ वहाँ मूव ना हो। तो इससे ये टाइडी भी रहेगा, क्लीन भी दिखेगा और इसको साफ़ सफाई में भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और इसका जो वुडन सरफेस है वो ख़राब नहीं होगा किसी भी डस्ट से। तो इस तरह से मैंने इसे रख दिया है। और यहाँ पर आप जो छोटी मोटी चीज़ें, जैसे मैं जो एक्स्ट्रा ट्रे रहते हैं वो मैं यहाँ पर रख देती हूँ। कभी कभी ट्रेस भी काम आते हैं कई सारी चीज़ों को रखने के लिए, तो जो एक्स्ट्रा जो अभी यूज़ में नहीं है वो उनको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। माइक्रोवेव और ओटीजी का जो ऊपर का स्पेस होता है वो भी एक फ्लैट सरफेस में ही आता है और हम उसको यूज़ करते हैं छोटे मोटे सामान रखने के लिए, तो उनको भी क्लीन करते रहिए। मैंने यहाँ पे एक रैक रखा है माइक्रोवेव का, जो कि नीचे में तो माइक्रोवेव आ गया है और ऊपर जो इसके शेल्फ बने हैं उसमें भी कई सारा सामान आ जाता है। तो उसमें मैंने कुछ रोटेटिंग ट्रेस रखे हैं, उनको भी मैं वाइप करती रहती हूँ बीच बीच में, क्योंकि वो ओपन है तो उसमें डस्ट जमा होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो जो भी ऑर्गेनाइज़र्स हम यूज़ करते हैं उससे हमारा किचन ऑर्गेनाइज तो रहता ही है, लेकिन उनको भी क्लीन करते रहना इन बिटवीन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप क्लीन नहीं करेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा एक ही साथ सफाई करनी पड़ेगी। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा, कभी आपने एक साइड का किचन क्लीन कर लिया तो दूसरे दिन दूसरे साइड का, तो इससे आपकी जो साफ़ सफाई है वो भी कम आपको करना पड़ेगा और आपका किचन हमेशा साफ़ रहेगा। जो भी बॉटल्स आप यूज़ करते हैं उसके लिए ज़रूर से इस तरह के बास्केट यूज़ कीजिए, क्लीनिंग में भी आसानी होगी और ऑर्गेनाइज्ड भी लगेंगे। कॉर्नर्स के लिए भी बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइज़र्स आते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ जो बड़े कप्स रहते हैं उनको मैं रख देती हूँ और एक मैंने अपना पुराना बैग यूज़ किया, आपके साथ शेयर किया था बहुत पहले, वहाँ पे मैं अपने चॉपिंग बोर्ड्स रख देती हूँ। क्योंकि चॉपिंग बोर्ड रखने के लिए मेरे पास दूसरी जगह नहीं है, बहुत ही छोटी सी जगह लगती है चॉपिंग बोर्ड के लिए, तो यहाँ कॉर्नर में मैंने रख दिया है। ये सभी टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आपका किचन कभी भी गंदा नहीं होगा और आपको कभी भी डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फिर गेस्ट कभी भी आ जाए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से इन टिप्स को फॉलो कीजिए और आपका किचन हमेशा 24/7 क्लीन रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।